चलिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपना ये पेपर आरआरबी ग्रुप डी का, जिसमें आपको ये क्वेश्चन था और 23 अगस्त 2022 का ये पेपर है शिफ्ट 2 का। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए द्विबीजपत्री के बीज क्षेत्र का अध्ययन करना था और एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, तो आपको बताना था इसमें कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी पार्ट वाला होगा, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें कहता है कि समीकरण ए और बी इस समीकरण के मूल हैं। तो अगेन हमने क्या किया, इस समीकरण को सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने इसका दो मूल फाइंड कर लिए, ए और बी। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 3 लिखना है और बी बराबर आपको 4 लिखना है। अब देखिए, किसी को अगर कंफ्यूजन होगा कि हम इसको बी मानेंगे इसको ए मानेंगे, तो आप वो भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको भी बी या ए मानेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे ए के जगह पर 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा और क्यूब लिख लेंगे। आप प्लस में 4 का क्यूब डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 में 1 का। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तिथि का 9 3 का ऊपर 27 हो जाएगा, चचो का 16 चौका 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर तिथि का 9 और 16, यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस 16 प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 27 और 64, 7 4 11 का 1, 6 2 8 1 9 91, 25 और 1 26। तो इसको जब आप कटाएंगे इससे तो 3.5 आ जाता है, तो आंसर होगा 3.5 इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक उसे कठोर और कड़ा बनाता है। ठीक है, नारियल के छिलके की बात कहा गया है, कौन सा ऊतक है जो कठोर और कड़ा बनाता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्क्लेनाइनवा का है ये। ठीक है, अगला है कि ए और बी एक कार्य को 600 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 600 रुपए का ठेका लेते हैं और कहता है कि ए इसे अकेले 4 दिनों में पूरा कर लेता है। ए इसे 4 दिन में अकेले पूरा करता है, जबकि बी इसे अकेले 6 दिन में करता है। देखिए, ए अकेले 4 दिन में करता है, बी इसे 6 दिन में करता है। तो अगर 1 डे इनका टोटल वर्क निकालना होता है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 1 डे वर्क निकालते हैं। ए एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है, इसको डिवाइड कर देते हैं 4 को, और बी एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में ये दोनों मिलके 3 2 5 यूनिट का काम ये लोग करेंगे। टोटल काम करना कितना है, 12। कहता है सी की सहायता से वे 2 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। सी के हेल्प से 2 दिनों में अपने वर्क को ये क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो 2 दिन का मतलब क्या है, एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 10 यूनिट। लेकिन टोटल काम कितना है, 12। तो मतलब सी है यहाँ पर जो एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है। तो इस तरह मिलके 3 2 5 1 6 हो जाएगा एक दिन का, तो 2 दिन का हो जाएगा 12। ठीक है, तो सी की सहायता से 2 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। कहता है कि सी का हिस्सा बताइए। 600 रुपया का आपको सी का हिस्सा बताना है, तो सी का जो हिस्सा है 1 डिवाइड बाई तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6। तो 6 से 6 घट गया 100 बार में, आंसर हो जाएगा आपका 100। ये आपका 100 रुपया, इसको 100 सी का हिस्सा बन गया। देखिए, जिसका भी हिस्सा निकालना होता है ना, उसका वाला संख्या ऊपर रखते हैं, बाकी सबको इसमें डिवाइड में ले आते हैं। ये एक आपका तरीका है निकालने का इसका। चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं हैं, सम्मिलित हैं। तो वो जो है आपका 10 देशों से इनकी विशेषताएं उधार ली गई हैं। कुछ कनाडा से, कुछ ब्रिटिश से, कुछ अमेरिका से, सबसे लिए गए हैं। तो टोटल 10 देश ऐसे हैं। चलिए अगेन है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहते हैं दिए गए कथन और को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। कथनों में दी गई जानकारी उम्मीद है स्क्रीन शो कर रहा होगा। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, ओके ओके, मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ अगेन। क्या अभी स्क्रीन आ गया? क्या अभी स्क्रीन आ गया? हाँ, जरा इसको देखते रहेंगे, स्क्रीन कब चला जा रहा है कोई पता नहीं चल रहा है।
चलिए, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और बताना है इसका सही आंसर आपको क्या होगा। कहता है, पेय पदार्थ की पसंद पर हाल में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया, एक पीने वाला पदार्थ है जिसके सर्वेक्षण किया गया, पाया गया कि 65 लोगों ने चाय को पसंद किया है, 28 ने कॉफी को पसंद किया है। ठीक है, हम लिख लेते हैं 65% जो है टी को पसंद कर रहे हैं, 28% जो है ये आपको चाय को पसंद कर रहे हैं। सॉरी, 65% ने चाय पसंद किया है और 28% ने कॉफी। 5% ने दूध, इसको मिल्क ने पसंद किया है। ठीक है, 2% ने तटस्थता दिखाई है। कहता है कि चाय कॉफी से बेहतर पेय है। अब देखिए, ये पसंद की बात है ना, बेहतर है कि नहीं है ये तो कहीं कहा नहीं है, तो बेहतर है कि नहीं है ये तो हम इससे नहीं बता सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है कि दूध की तुलना में लोग अधिक कॉफी पीना पसंद कर रहे हैं, भी तो बात सही है ना, दूध लोग 5 ही पसंद कर रहे हैं और जबकि कॉफी को 28। ये आपका सही है, तो निष्कर्ष 2 अनुसरण यहाँ पर करेगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, फिर 36 है, तो अगला क्या होगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 हुआ, फिर 8 दूनी 16, फिर प्लस 2 हुआ। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 4 यहाँ पर आपको 36 आया हुआ है। तो अगला क्या होगा, तो अगला देखिए यहाँ पर जैसे गुना 2 हुआ तो प्लस 2 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 के बाद यहाँ पर 18 छूट गया, सॉरी यहाँ पर 18 छूट गया, तो यहाँ पर गुना 2 हुआ तो ये प्लस 2 हुआ, फिर गुना 2 हो गया, 18 दूनी 36, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा क्या 38। इस तरह से इसको आपका आंसर करेंगे। अगला है, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, यानी कि 20 संबंधित है किससे, 42 से, 25 संबंधित है 52 से, तो 18 किससे संबंधित होगा। यह अगेन आपका प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 20 दूनी 40 प्लस 2 कर देंगे तो 42 हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इसमें ऐड कर दीजिए। 25 दूनी 50, 2 52, तो 18 दूनी 36, 2 38, इसका भी 38 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, ईस्टर बास्केट निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो वो है ईसाई धर्म से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा। देखिए एक आपको इक्वेशन दिया है, CaOH का होल 2 प्लस A इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2। पूछ रहा है कि ए की जगह पर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहे हैं कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल में आपका नाइट्रिक अम्ल है और N2 आता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 होता है। एसिटिक एसिड होता है COOH का टर्म में आता है, ये होता है। तब देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, क्लोरीन है, तो इस सब में से क्लोरीन कहाँ दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCl ए के जगह पर। तो क्लोरीन 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा भारत की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो संस्कृत आपका हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 5 से विभाजित 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। ये आपका एक प्रश्न है, कुल संख्या कितनी है। 3 अंक संख्या बोल रहा है ना, 3 अंकीय संख्या। 3 अंकीय संख्या का मतलब क्या, देखिए 2 से जो डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होने वाली, 2 से डिवाइड हो सके ऐसा कौन संख्या होगी 3 अंक की। सबसे कम होगा कौन, 100, और सबसे ज्यादा होगा कौन, 998। 3 अंकों की संख्या ये ना होगा जो 2 से डिवाइड हो सके। तो 2 या 5 से कह रहा है, अब तब 5 से मान लेते हैं। 5 से डिवाइड हो सके वाला संख्या कौन कौन होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा 5 से, 105 होगा, और सबसे लास्ट कौन सा होगा आपका 995 होगा। अब कहता है कि 2 से भी हो 5 से भी हो, तो या तो 2 से या तो 5 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो ऐसी संख्या होगी जो 2 या 5 दोनों से हो, यानी कि इसके मल्टीपल से हो, जो कि 10 से डिवाइड हो, तो हो जाएगा 100 से लेकर के यहाँ पर 990 तक। ये दोनों में आपका उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ये। तो इसके लिए हमको टोटल नंबर संख्या का निकालना पड़ेगा। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ संख्या होता है कि फर्स्ट लेटर माइनस लास्ट लेटर,
डिवाइड बाई उसका जो डिफरेंस आता है, ठीक है, और इनटू इनटू में हम लोग कर देते हैं इसका अंतर, इनटू में प्लस 1, पहला संख्या और आखिरी संख्या डिवाइड बाई इसका अंतर और प्लस में 1 होता है। जैसे पहला से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, पहला हमारा कितना है 100 और आखिरी वाला कितना है 998, सॉरी इसका उल्टा लिखते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट लिखते हैं तो माइनस में आ जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट लिखते हैं, लास्ट है आपका 998 माइनस 100 डिवाइड बाई डी, इसका अंतर कितना है 2 है, प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 898 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1, यानी कि ये आ जाता है 450, यानी कि पहले से हम सॉल्व किए तो आ गया 485 संख्या। दूसरा से हमारा कितना आएगा, दूसरा देखिए 995 माइनस 105 डिवाइड बाई 5, यहाँ अंतर 5 है और प्लस 1, तो ये हमें मिल गया कितना, ये मिल जाता है 180। और इसका हम जब देखते हैं कितना आ जाएगा 990 माइनस 110 डिवाइड बाई 10 और प्लस में 1, तो ये वैल्यू आ जाता है 90। तो ये तीन संख्याएं हमें मिली, तो तीनों में क्या है, ये 90 जो है दोनों में मौजूद है, यानी कि हमारा टोटल आंसर क्या होगा, टोटल आंसर हो जाएगा 450 प्लस 180 माइनस 90 बराबर मिलके क्या होगा, सबको हम ऐड कर देंगे तो आ जाता है 540, आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये से चीज समझ में आई होगी। चलिए अगला देखते हैं, कहता कि एक माता पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है, ठीक है, यानी कि हम लिख लेते हैं माता का पुत्र यानी सन और पुत्री यानी कि डॉटर, इस तीनों का योग दिया है 70 साल। यदि माता की आयु, दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो इधर बन गया, दूसरा इक्वेशन माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्री का जो आयु होगा उसका 3 गुना होगा, और पुत्री जो होगी अपने भाई से 5 साल बड़ी है। पुत्री यानी कि कौन, पुत्री यानी कि इसकी जो डॉटर हमने डी से लिखा था, तब भाई से बड़ी है, भाई को हमने क्या लिखा सन, और इससे कितना बड़ी है 5 साल बड़ी है। तो इन दोनों को हम इसमें रख देंगे तो पूछा है माता की आयु कितनी है, तो एम के जगह पर क्या रख दिया 3s, एस के जगह पर हमने एस ही रखा और डी की जगह क्या रख दिया एस प्लस 5 इज इक्वल टू 70, 3s 4s 5s, यानी कि 5s बराबर 70 में से 5 जाएगा 65, तो s बराबर क्या मिल गया 13, इन है, तो हमें एस यानी कि उसके बेटे की आयु मिल गई हमको कितनी 13। तो पूछ रहा है कि क्या, किसकी आयु, माता की आयु, तो माता की आयु क्या है m इज इक्वल टू 3s, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक आरेख दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखिए 18 में कितना है 35 और 20 में कितना है 55, तो 35 से 55 कितना बढ़ा, 20 बढ़ा है, तो क्या करेंगे इसका प्रतिशत पूछा है, तो 55 माइनस 35 डिवाइड बाई 35 गुना 100, कितना प्रतिशत बढ़ा है, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऊपर कितना 20 बट्टा में 35 गुना में 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 57% आपका इसका आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता किसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो तेंदु पत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इन संख्याओं में एक आपको क्वेश्चन दिया है प्रश्न ये, और 3 आपको कथन दिया हुआ है, यहाँ पर शर्त दिया है, पहला तत्व सम संख्या है, जी हाँ 8 हमारा सम संख्या है, और अंतिम तत्व भी सम है, नहीं अंतिम सम नहीं है, ये हमारा तर्क सही नहीं है। अगला कर रहा है दूसरा तत्व सम संख्या है, नहीं दूसरा तो सम संख्या नहीं, ये भी हमारा तर्क गलत है। अगला कहता है चौथा तत्व एक प्रतीक है, 1 2 3 चौथा, चौथा हमारा प्रतीक है, ठीक है, और छठा भी एक प्रतीक है, 5 और 6 छठा भी प्रतीक है, बिल्कुल, तो हमारा ये तर्क इसमें संगत है दिख रहा है। कहता है कि इन दोनों तत्वों को n के रूप में कूटीबद्ध करना चाहिए, मतलब चौथा और छठा स्थान पर n आएगा, देखिए चौथा छठा पे n है, चौथा और छठा पे n है, इसमें n नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, और कौन नहीं हो सकता है, यहाँ भी चौथा और छठा पे n यहाँ भी हो सकता है। अब कह रहा है कि बाकी और को क्या लिखेंगे, b तो कट गया आपका नहीं होगा,
अब बाकी कह रहा है कि 8 का कुटित क्या है? आप देखिए 8 के बदला में हम ए लिखते हैं, 8 के बदला में ए, तो ए यहाँ पर तो नहीं ना है, तो यहाँ पर नहीं होगा आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ए होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में ए हमारा यहाँ पर है, बी में दिख रहा है, और स्टार्टिंग में ए हमारा डी में दिख रहा है। बी और डी में से अब कौन सा होगा? देखिए कॉमन है, ए के बाद डी आ रहा है, दूसरा लेटर क्या है? 5, 5 का हमारा डी है, 5 की जगह पर डी है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दबाव क्रमशः कितना होता है? यानी कि वो बीपीओ के बाद पूछ रहा है, तो होता है 120 और 80 का। अगेन आपको इसको सॉल्व करने के लिए कहा कि 4 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 4 रूट 25 माइनस 10, बताइए क्या होगा? तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 ऑलरेडी यहाँ पर अंडर रूट में हटाएंगे तो एक 8 ही आएगा बाहर, और 4 इंटू में 5 हो जाएगा, 25 का अंडर रूट से बाहर आता है तो माइनस 10। देखिए 20 और 10 मिलके 30 हो गया, और 16 और 8 मिलके कितना हो गया? 24, तो 24 माइनस 30 यानी माइनस 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन धारावाही सीधे चालक के लिए सत्य हैं? अब चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र में चालक के साथ संकेंद्रित होती है, सही बात है। जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं इनकी प्रबलता बढ़ती है? नहीं, प्रबलता इनकी नहीं बढ़ती है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिना अंगूठे का नियम का निर्धारित करती है, ठीक है। पहला और तीसरा इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि 32, फिर आपको y दे दिया है, यानी कि आपको सिंबल लगाना है, उसके बाद आपको 8 है, फिर 16 है, फिर 8 है, फिर 8 है, और पूछता है कि चारों में से किसका आप उपयोग कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसका 2 का पहले आप भागा लगाइए, फिर गुना लगाइए, फिर बराबर, और फिर गुना कीजिएगा तो सही होगा। 32 में 8 से भागा लगेगा, बोडमास का नियम फॉलो करते हैं, आपको पता होगा बोडमास का नियम। ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट में तो डिवाइड करेंगे पहले, 32 में 8 से हो जाएगा 4, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 64, तो 8 गुने 8 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 64, तो बराबर होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, 21 दिसंबर 2021 को किसने भारत का सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया हुआ है, और जिसने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए जीवित सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ये किए हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। चलिए नेक्स्ट है, कौन वायरस का उदाहरण है? वायरस तो HIV है, इन सब में से HIV एक वायरस है। नेक्स्ट है, कुछ वर्षों तक भूपेश को फसल बर्बादी का सामना करना पड़ा, उन्होंने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो वो करीब 11.6 था। तो किस यौगिक का उपयोग अपने कृषि के मिट्टी के उपचार के लिए कर सकता है? कौन सी यौगिक का उपयोग करेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं करेगा, NaCl भी नहीं करेगा, ये भी आपका नमक है तो और नहीं करेगा, मिट्टी में डालेगा तो और प्रॉब्लम करेगा, ये तो चूना है और प्रॉब्लम करेगा, तो Al2SO4 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपको मिट्टी के लिए सही रहेगा, अल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है, भारत 24 फरवरी 2022 में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है रवि मित्तल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछ रहा है कि ये सीरीज है और आगे क्या आएगा इसमें। देखिए 2 है, 6 है, 14 है, 30 है, तो आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो 2 के बाद 6 आ गया, कैसे? तो ये एक सीरीज को फॉलो किया, कितना? 2 दूनी 4 प्लस 2, यानी कि गुना 2 प्लस 2 किया। आगे देखिए 6 दूनी 12, 2 14, 14 दूनी 28 और 2 30, तो अगला क्या होगा? 30 दूनी 60 और 2 62, तो 62 देखिए 2 गो में है, एक यहाँ है एक यहाँ है। वाई वाई वाई, तीनों में वाई है, तो हमें पहला लेटर देखने की जरूरत नहीं है, वाई ही होगा, और लास्ट लेटर भी देखने की जरूरत आपको नहीं है कि ई ही होगा। ठीक है, 60 64 तो ऐसे ही कट गया है कि 60 64 होगा ही नहीं। अब y है, e है, y है, e है, लास्ट बीच वाला लेटर देखिए, बीच वाला लेटर देखिए, r बना है p को, p से आया है n, n से आया है l, यानी r होता है कितना? 18 नंबर पर, p होता है कितना? 16 नंबर पे, n होता है कितना? 14 नंबर पे, l होता है 12 नंबर पे, मतलब ये दो दो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, तो 10 नंबर वाला कौन सा होगा? तो जी आएगा हमारा 10 नंबर पे, आंसर नंबर ए आपका करेक्ट होगा।
ये सीरीज को फॉलो किया, हम भी सीरीज को फॉलो किए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 बल्ब है जिसकी रेटेड 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट है, 220 वोल्टेज से समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अधिकतम चमक के साथ चमकने वाला बल्ब कौन है? देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना। अब पता है कि आपके घर में 3 गो बल्ब जल रहा है, एक वो 60 वाट का है, वो 40 वाट का है, वो 100 वाट का है। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा रोशनी कौन बल्ब करेगा? अरे भाई जिसका जितना पावर होगा वो रोशनी करेगा, और वाट क्या है? पावर ही ना है। तो 100 वाट वाला ज्यादा आपका पावर देगा जब चमकेगा। तो 100 वाट कौन सा है? बल्ब सी का है। तो बल्ब सी ज्यादा चमकेगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में पतंजलि ने किस बैंक के साथ सब ब्रांड एम्बेसडर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये किया है पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक का। कांच प्रिज्म में प्रवेश करते समय श्वेत प्रकाश का 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो कहलाता है, देखिए प्रिज्म है, इससे पहले बताए थे कि जो श्वेत प्रकाश आती है यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, जो कि होता है भीप जोर याद रख लेंगे। बैजानी हापीनाला, बैगनी, नीला, ब्लू, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैजानी हापीनाला, तो ये होता है प्रकाश का परिक्षेपण होता है। चलिए नेक्स्ट है कि बी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, बी मुड़ता है और 50 मीटर पूरब की ओर चलता है, यानी कि ये पहले उत्तर दिशा में था और मुड़ा और पूरब की ओर, पूरब इधर ही होगा, 50 मीटर चला। फिर दक्षिण मुड़ा और 30 मीटर तक चलता है, दक्षिण मुड़ा और 30 मीटर तक चला। वह बाएं मुड़ा और 40 मीटर तक चला। तो बायां मुड़ाएगा और 40 मीटर तक इधर चल रहा है। फिर दाएं मुड़ा और 50 मीटर तक चला। फिर यहां से दायां मुड़ता है, हाँ, और 50 मीटर चला। पुनः दाहिना मुड़ा, पुनः वह दाहिना मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। कहता है कि इस स्थिति में बी ने केवल पैदल चल के कितनी दूरी तय की है, किस दिशा, मुख किस दिशा की ओर है? ठीक है, तो बी में यहाँ पर देखिए 30, 20, 50, 10, 60, यहाँ पर 60 मीटर दूरी तय किया है और उत्तर दिशा की ओर है, ये उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर है। 30, 20, 50, 10, 60 है, 60 मीटर यहाँ पे चला है और उत्तर दिशा की ओर मुख्य है। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपका सिचुएशन का है। आप इसको फॉलो करेंगे इजिली समझ में आ जाएगा। चलिए अगला कहता है कि एक स्टेटमेंट दिया है और पूछा है इसमें से कौन फॉलो करेगा। देखिए पहला करा कि एन ग्रेटर देन है भी का, कहाँ एन यहाँ पर भी से ग्रेटर दिख रहा है? भी तो बड़ा ना है एन से, यहाँ तो भी ग्रेटर देन एन है, पहला हमारा गलत हो गया। आर एच के बराबर है, तो देखिए आर आपको एच के बराबर कर रहा है, क्या इस दिख रहा है? आर ग्रेटर देन एन है और एन एच के बराबर है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है यू ग्रेटर देन जी है, यू ग्रेटर देन जी। अब यू बराबर है एच का और एच बड़ा है सी से, तो जी छोटा ना है जी, तो ये भी नहीं होगा। एन एच के बराबर है, हाँ एन यू एच आपस में बराबर है, तो ये आपको इक्वल होगा, ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसने जीता हुआ है पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, कहता कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। एक समीकरण दिया है, लिख लेते हैं 2x प्लस 9 अंडर रूट में प्लस x इज इक्वल टू 13। देखिए इसका आपको मूल ज्ञात करना है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या लिखा 2x प्लस 9, x यहाँ है तो इधर ले गए तो माइनस में हो जाएगा 13 माइनस x। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर मतलब पावर अंडर रूट अगर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाता है, मतलब पावर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि देखिए अंडर रूट का हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 9 का पावर में 1/2, ठीक है, तो 13 माइनस x। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल होता है, ये ओपन हो जाता है, तो हो जाएगा 2x प्लस 9 और इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस आपका b स्क्वायर माइनस 2ab 13 दूनी 26x। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेंगे, इन दोनों को हम इधर साइड लेकर के आएंगे। क्या लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 26x और यहाँ पर जाएगा माइनस 2x माइनस 28x और 169 और माइनस 9 तो बन जाएगा 160 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन यहां से मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जिसमें ये a का बराबर 1 हो गया, b का कोफिशिएंट यहां पर हो गया माइनस 28 और c यहां पर हो गया
160। अब यहाँ पर आपको इसका कोएफ़िशिएंट वाला फ़ॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा? डी बराबर, यानी कि जो आपका मूल निकालने का फ़ॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें एबीसी की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ रखेंगे तो 28 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पे 28 का स्क्वायर माइनस लिखिएगा, फिर भी वही बात आएगा, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर आ गया 160, इसका आप अंडर रूट कर लें, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 28 प्लस माइनस ये 144 बनता है तो 12 डिवाइड बाई 2। अब 28 को एक बार 12 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे, 28 दो 30 10 40 बट्टा 2 यानी कि हो जाएगा 20, और 28 माइनस 12 करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 4 16 बटा 2 यानी कि 8। तो 20 और 8 इसका आपका मूल का दोनों आंसर आपको यहाँ से मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आप ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन, आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और इसी के वैल्यू आपको दिया है कितना? वो दिया है 25√3। ठीक है, तो देखिए √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4 या मल्टीप्लाई चल जाएगा, 25 इंटू 4 यानी कितना? 25 चौका 100, तो ए स्क्वायर बराबर 100 है तो ए बराबर अंडर रूट 100 हो जाएगा, और अंडर रूट 100 का मतलब क्या? ए बराबर 10। देखिए दोस्तों ग्रुप डी का ये एग्जाम है तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डाउन रहता है, आप मौखिक रूप से इसको सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं सामने। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखते कहता है कि इस श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक पहले एक अक्षर आए और बाद में भी एक अक्षर आए। ठीक है, देखिए पहला यहां पर हमें मिल रहा है कौन सा? पहला एक अक्षर मिला के, और बाद में भी आपको मिला तो के एप्सिलॉन टी पहला मिल गया। ऐसे और कौन से मिलेंगे? जे परसेंटेज जेड वाला मिल रहा है, और कौन से मिलेंगे? तो एफ, फाई और जी का, यानी कि टोटल यहाँ पर 3 यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं। अब देखिए भौतिक प्रदेश किसी को याद नहीं होगा, भौतिक प्रदेश टोटल यहाँ पर 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप, ये टोटल यहाँ पर 6 गो भौतिक प्रदेश है, तो आप इसको याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में लिखा गया है, यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है, हाँ मंडे को लिखा गया है, ये मंडे है, देखिए MONDAY, मंडे को क्या लिखा है? ZBE, यहाँ लिखा है ZBEOPN। अब इसको कैसे सॉल्व किया है? अब देखिए कहता है कि उस भाषा में अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा, एक और दिया है, इसमें भी वही चीज फॉलो हुआ है, एक अगर फॉलो कर लेंगे ना तो हमको अगला का भी पैटर्न पता चल जाएगा। अब देखिए y के बाद क्या आता है? y के बाद z आता है, तो मतलब इसको पहले वाले को लास्ट वाले को पहले पर रख दिया। a के बाद क्या आता है? b आता है, a के बाद इसने b रख दिया। d के बाद क्या आता है? e आता है, तो d के बाद e रख दिया। n के बाद o आता है, o के बाद अगेन आपका p आता है, और m के बाद अगेन क्या आता है? n आता है। उसी प्रकार अप्रैल आपको लिखना है APRIL, तो l वाला पहले लिख लेंगे, l के बाद क्या आता है? m, आई वाला फिर लिखेंगे, आई के बाद IJKL, आई के बाद J, आर के बाद आपका S मिलेगा तो S लिख लेंगे, OPQ मिलेगा Q, और A के बाद हमें B मिलता है तो B लिख लेंगे। अब देख लीजिए MJSQB आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत के रोजगार के अवसर तलाश रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो पोर्टल लॉन्च किया है और स्प्रेड लॉन्च किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में नीरज चोपड़ा ने कौन से ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत के स्वर्ण पदक जीता था? तो जीता था टोक्यो में, ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन था। चलिए रानी की बहन की आयु
उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। क्या कर रहा है? रानी की बहन की आयु उसकी आयु से, रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो रानी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहन की आयु क्या है? 28। बहन की आयु 28 है ना। कहता है कि बहन इसे कितनी साल बड़ी है? 4 साल बड़ी है। तो 4 साल छोटी होगी तो उसके क्या आयु होगा? तो 4 साल इसमें से छोटी करें, 4 साल घटा देंगे, क्या बनेगा? 24। तो 24 वर्ष है। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पर आपको विकल्प का चयन करना है कि 14 कनेक्टेड है 203 से। कैसे? देखिए 14 का स्क्वायर करते हैं, क्या बनता है? 196। और 14 का आधा कर देंगे, क्या बनेगा? 7। 7 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 203 नहीं मिल जाएगा। 16 कनेक्टेड है 264 से। कैसे? 16 का स्क्वायर करेंगे, क्या आता है? 256। और 256 में इसका आधा जोड़ देंगे 8, तो हमको 264 नहीं मिल जाएगा। तो पूछ रहा है 18 का क्या होगा? तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। और 18 का आधा कर देंगे 9, तो 24 और 9 मिलकर क्या होगा? 33 नहीं होगा। 333 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया किस दिशा में? स्वतंत्र रूप से लटकाया गया बार चुंबक, ये बार चुंबक है, यहाँ करेक्ट कर लेंगे। ये बार चुंबक लिखा हुआ है, बार चुंबक किस दिशा में इंगित कर रहा है? तो ये जो इंगित करता है, चुंबक को जब लटकाते हैं ना, तो किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। तो भौगोलिक लगाएगा तो भौगोलिक अर्थ हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के। प्ले स्टोर से भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, और चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर पूरे आरआरबी का जितना भी पेपर हुआ है ग्रुप डी का, सारा पेपर का यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तल लेंस बीम के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? देखिए आवर्धन है ना, ये उत्तल लेंस है, बीम के दोगुने आकार का, दोगुने आकार का बनाता है ना, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये दोगुना आकार जो है उल्टा बना रहा है तो वो निगेटिव जाता है, तो -2 हो जाएगा इसका आवर्धन की वैल्यू। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो दोहरी नागरिकता है, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व भी होता है। ठीक है, संसद के निम्न सदन में भी समान प्रतिनिधित्व होता है। दोहरी सरकार की व्यवस्था इसमें नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, दो सरकार नहीं बन सकता है। अगला है, 24 जनवरी 2022 को नील और नीलियोनूस एवं बनाम भारत संघ में अन्य मामले में किस न्यायालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा AIQ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो किसने यह सब नियम देता है? ये दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत सरकार ने नॉनमेसी विकास रिवार्ड कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलेपन के लिए $115 मिलियन के जल क्षेत्र में पुनरुद्धार के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है विश्व बैंक ने। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से डिविजल है? ये 7 है, 7 और 11 दोनों से, करा कि 7 से भी है एंड 11 से भी है। तो ये बताइए जो संख्या 7 से भी होगा 11 से भी होगा, क्या इसका इसका मल्टीप्लाई 77 से डिवाइड नहीं होगा? तो ये हमारा ट्रिक है। तो इस सारे संख्या में आप 77 से डिवाइड दे दीजिए और देखिए कौन सा 77 से डिवाइड है। ठीक है, तो आपको 77 से डिवाइड करने पर पता चलेगा 1771 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 77 से विभाज्य है, बाकी सभी नहीं है। 77 से आप एक बार डिवाइड करके चेक करेंगे, आपको मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। चलिए अगला है, 6 छात्र हैं एक लाइब्रेरी में, वर्गाकार मेज के चारों ओर मुख करके पढ़ रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके पढ़ रहे हैं। तो एक पहले हम वर्गाकार यहाँ पर आपको मेज बना लेते हैं और 6 लोग हैं, उनका पोजीशन बताना है आपको कहाँ कहाँ होंगे। 4 कोना पर बैठा था, 1 2 3 और 4, और सबका केंद्र की तरफ ही मुंह था, यानी कि केंद्र की तरफ आप ऐसे बना लेंगे, एक केंद्र की तरफ आप ऐसे फेस कर लेंगे। और अन्य 2 भुजाओं के बिल्कुल केंद्र में बैठे थे, 2 भुजा पर थे, कहाँ होंगे ये नहीं पता है। C और E एक दूसरे के विकिरणतः विपरीत थे, उनमें 4 कोनों बैठे थे और अन्य 2 भुजाओं के बिल्कुल में। C और E एक दूसरे के विपरीत थे।
ए किसी भी कोने में स्थित नहीं था। देखिए ए यहाँ पर कोना में नहीं था, तो हम एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ बनाते हैं। ए यहाँ पर दोनों में से कहीं एक हो सकता है। ई और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी था। ए किसी भी कोने में नहीं था, लेकिन ई और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी था। तो अगर हम ए को यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ई और डी लिख लेते हैं। ए क्या था, कोना पर भी नहीं है, बीच में है, और ई और डी दोनों का पड़ोसी भी है। ई डी के विकर्णतः विपरीत था, तो डी के विकर्ण में कौन आ जाएगा, एफ। और यहाँ क्या कहता है, सी और ई एक दूसरे के विकर्ण में थे, तो बचा कौन, यहाँ पर बी बचा। पूछ रहा है कि बी एफ के ठीक दाहिने ओर था, तो एफ के दाहिने ओर तो बी है ही, यहाँ पर देखिए राइट साइड में, फिर सीधा है। तो ई और एफ के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा छात्र बी के बाएं तरफ से तीसरा स्थान पर, बी का दाहिना इधर से होगा, तो बी का बायां इधर से होगा, तो बाएं से तीसरा 1 2 3 ए, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर को कर सकते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा तय करती है, तो वो कहेगी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय की पूर्वी सीमा तय करती है। चलिए अगला है, इसका आपको पूछ रहा है कि व्यंजक का मान क्या होगा। 729 है, तो इसका 729 का क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट में है, तो 729 यानी कि 27 का स्क्वायर होता है। 1681 जो है ये 41 का स्क्वायर होता है। 576 जो है ये आपका 24 का स्क्वायर होता है, और 1849 जो है 43 का स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 92। इन तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 92 माइनस 43। 12 में से 3 गया तो 9 बच जाता है, और 8 में 4 गया तो 4, यानी कि 49 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए अगला है, यदि 48 बट्टा एक्स बराबर एक्स बट्टा 75, तो एक्स का मान बताइए, एक्स अगर 0 के बड़ा है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 75 इज इक्वल टू 48 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी मिलता है 3600, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3600, तो क्या होगा 6 और 0 60, 60 का हो जाता है 3600, तो आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और सापेक्ष निम्न में से क्या होगा। आवर्धन 1/2 है, लेंस है ना, लेंस का आवर्धन 1/2 है, तो कौन सा लेंस है ये। देखिए आवर्धन यहाँ पर क्या है, आवर्धन एम से डिनोट करते हैं कि क्या हमको पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव रहता है तो आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा तो नहीं बनता जब ये पॉजिटिव रहेगा। एम जब निगेटिव रहेगा ना, तब आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब एम पॉजिटिव रहेगा तो आभासी और सीधा बनेगा। अब प्रतिबिंब क्या आकार कर रहा है, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार से तो छोटा ही ना होता है, तो आभासी, सीधा और छोटा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटन स्थापित किया गया है, ये किया गया है महाराष्ट्र में। अगला है, शब्द अनदर के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम में क्या, पहले ए आता है, ए के बाद क्या आएगा, देखिए इधर ई आएगा, ई के बाद इस तरह से आप लेटर को इधर आप फिल करेंगे, ए ई, फिर आएगा आपका एच, फिर आएगा एन, फिर ओ आर, और लास्ट में टी आएगा। कहता है कि जब व्यवस्थित कर लीजिए तो बाएं छोर से चौथा, तो ये दाहिने है ना, ये दाहिना है, ये बाएं छोर से 1 2 3 4 यानी कि चौथा, और दाएं छोर से दूसरा, दाहिने छोर से दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, एन और आर के बीच में अंग्रेजी में कितना होता है, तो देखिए एन, एम एन, ओ पी क्यू और आर, तो एन और आर के बीच में क्या लेटर है, 1 2 3, तो 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। 3 3 बनेगा, एन ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू इसका 3 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति के एल एम एन पी एक महीने की अलग अलग तारीख पर इनको वेतन मिलता है, और बताना है कि एम को किस तारीख को वेतन मिलता है। तो सिचुएशन पहले सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि इसमें एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। हम पहले बनाते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 हमने बना लिया।
हाँ, पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। 3 तारीख को वेतन किसको मिलता है? पी को मिलता है। अब कह रहा है कि आपको एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख, यानी कि पहले किसको मिला? पहले एम को मिला। हम पहले एम लिख दिए और एल को एम के बाद मिलता है, लिख लिए। एन को के ठीक पहले मिलता है, तो हमको एन कहाँ लिख दें? एन को के ठीक पहले मिलता है। हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। हमने सीरीज यहाँ पर बना लिया। अब देखिए पी और एल को आप ऊपर नीचे भी लिख सकते थे, तो क्या आपका फॉलो होगा? नहीं होगा। पी को के ठीक बाद वाली तारीख पर वेतन मिलेगा। पी और के से भी डिनोट करता है ये, तो आपका यहीं पर ये फॉलो होगा। अब पूछता है एम को किस तारीख को वेतन मिला? तो एम को 4 तारीख को वेतन मिलता है। करेक्ट आंसर होगा आपका 4। अगेन है, एक गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है क्या? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कितना दिया है? 36 पाई दिया है। पाई से पाई गया, 4 से 36 गया, 9 बार में आर स्क्वायर बराबर 9 होता है। आर बराबर कितना? 3। कितना इजी क्वेश्चन होता है? आर बराबर 3। अगेन 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था? सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए ये आपको कैलेंडर है, कैलकुलेट करने का ट्रिक होता है, और उस ट्रिक से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मंगलवार आएगा, मैं इसको फिर कभी बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और यदि किसी वृत्त का परिमाप 88/7 है, परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है, और ये दिया है 88/7। ये होता है 88 आपको 7 दे रखा है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 22/7 इंटू में 2 लिख सकते हैं। 22 दूनी 44 दूनी 88, इसको तोड़ दिया तो 22/7 2 यहाँ से गया, 22/7 2 गया, तो आर बराबर 2 हमको यहाँ से मिल गया। अब पूछता है कि तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग है, चारों तरफ है, सेम चीजें हैं। अगर ये ए है तो चारों तरफ का ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यानी कि क्या है? ए बराबर 2 है, तो 2 2 2 2 मिलके क्या हो गया? 8। 2 चौके 8। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो मिलके 8 बन जाता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन अलग अलग क्रम में है। इस क्रम को आपको बनाना है कि किस क्रम में कौन सा रखा जाएगा। पहले कह रहा है कि हम पहले 7 बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। बनाने का तरीका है इसका, 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें कह रहा है कि आर के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो आर को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? चौथे स्थान पर 1 2 3 4। यहाँ आर को हम पुट कर दिया क्योंकि इसके नीचे खाली 3 ही ना है। आर के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एस क्यू के ठीक नीचे रखा गया है, तब हमने यहाँ पर क्या लिख लिया? क्यू के ठीक नीचे एस को यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया। भी टी के ठीक नीचे रखा गया है, तो भी और टी का भी कुछ रिलेशन हमें नहीं दिया है। और आगे बढ़ते हैं। पी क्यू के ठीक ऊपर है, क्यू के ठीक ऊपर कौन सा है? पी है, हमने यहाँ पर पी लिख लिया। अब देखते हैं एस शीर्ष से तीसरा बॉक्स है, यहाँ बोल रहा है, तो एस शीर्ष से हमने तीसरा पर ऑलरेडी लिख चुके थे। टी आर के नीचे नहीं रखा गया है, तो आर के नीचे टी नहीं है। टी कहाँ होगा? इन दोनों में कहीं पर होगा, ठीक है, इन दोनों में होगा। तो हमने टी को यहाँ लिख लिए। और कहता है क्या? भी टी के ठीक नीचे है, बी टी लास्ट पर भी ना होगा, टी के ठीक नीचे हमारा भी होगा, तो यहाँ पर बच गया कौन सा? यू बच गया। पूछा नीचे से तीसरा बॉक्स कौन सा है? नीचे तीसरा बॉक्स यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका ये वैल्यू दिया है 29 सही 4/25, आपको बताना है क्या इसका सही आंसर बनेगा। व्यंजक का मान है अंडर रूट 29 सही 4/25। ये आपको बताना है इसका क्या सही आंसर होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 29 प्लस 4/25 आप लिख लेंगे इसको। 29 प्लस 4/25, तो 4/25 का मतलब हो जाएगा 29.16। 4/25 का मतलब 16 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 5.4 आपका करेक्ट आंसर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 18 महीने के लिए 5.5% की दर से साधारण ब्याज मूलधन पर 14 महीने के लिए ब्याज से इतना रुपया अधिक है,
तो वो मूलधन कितना है। तो देखिए मूलधन वाला ये क्वेश्चन है, यहाँ पर होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है, तो उस पर सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आपको 5000 मिलेगा। आज के सॉल्व में, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से हम लोग नेक्स्ट अपने पार्ट में। और ये क्वेश्चन को आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा, आप जरा इसको बना करके लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और यही से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।